हर हर महादेव साथियों, आप सभी का अपने चैनल हार्ट टचिंग स्टोरी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी तेरे संग यारा। ठीक है, जल्दी सोचकर बताओ, कुछ अच्छा नया और यूनिक टाइप का नाम बताना। अभिलाष ने खुश होते हुए तेजी से कहा। तुम्हारे ही नाम पर रख लूं? अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए प्राची ने पूछा। वैसे भी आज वह बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि आरुष हमेशा के लिए उसके पास आने वाला था। अब कोई भी दीवार उसके और उसके बेटे के बीच आ नहीं सकती थी। जल्दी सोचकर बताओ, अभिलाषा कैसा रहेगा? प्राची ने जैसे अभिलाष का मजाक उड़ाया। बहुत खूबसूरत, तुम्हें अब तक याद है? अभिलाष ने एक खुशगवार हैरत के साथ पूछा। मैं कैसे भूल सकती हूँ, मैंने तो ही यह नाम रखा था। प्राची ने भी हंसते हुए कहा। लेकिन अफसोस, अभी नहीं रख सकती। मुंह बनाते हुए अभिलाष ने इनकार में सिर हिलाया। क्यों? प्राची की आंखें छोटी हुईं। अरे यार, यह बेटा है, बेटी नहीं। हाँ, तुम अगर मेरी बेटी को अभिलाषा नाम देना चाहो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं रहेगा, क्योंकि मैं उसकी कोई भी अभिलाषा अधूरी नहीं रहने दूंगा। पर बेटे के लिए कुछ अच्छा सोचो, अभिलाष ने कहा। तुम्हारा बेटा? प्राची ने अपनी भौहों को उछालते हुए अभिलाष की तरफ देखा, जैसे उसके शब्दों को दोहराकर उसकी बात का अर्थ पूछ रही हो। बिल्कुल, मेरा बेटा। गाड़ी चलाते हुए अभिलाष के होठों के चेहरे की मुस्कुराहट और गहरी हुई। अब तो पूरी तरह से कानूनी रूप से मेरा हो जाएगा, उस पर तुम्हारा भी अधिकार नहीं रहेगा। प्राची कुछ बोली नहीं, लेकिन उसकी आंखें छोटी हुई थीं। अरे यार, सीधी सी बात है, यहाँ पर जो भी पेपर बनेंगे वह मेरे नाम से होंगे। बच्चे की कंप्लीट अडॉप्शन मेरे नाम की होगी तो फिर वह मेरा बेटा ही ना हुआ। ये बात अलग है कि मेरा दिल बहुत बड़ा है और मैं अपने बेटे को तुम्हें भी देखने के लिए दे दूंगा। अभिलाष कुछ इतराते हुए बोला। बड़ी बड़ी मेहरबानी आपकी, इतना बड़ा दिल, और आप इतने शरीफ कब से हो गए? अभिलाष की बात को हवा में उड़ाते हुए प्राची ने भी उसी अंदाज में पूछा। न जाने क्यों दिल का हर एक कोना बरसों बाद आज बहुत खुश था। इतनी खुशी शायद उसे आरुष के जन्म पर भी नहीं हुई थी, जितनी खुशी आज हो रही थी। क्योंकि उसे दिन आरुष इसका होकर भी उसका नहीं था, पर आज आरुष हमेशा हमेशा के लिए उसका होने वाला था। इसलिए वो फुल ऑन मूड पर थी और अभिलाष को ऐसा लग रहा था कि उसकी पुरानी प्राची बैठी हो। इतने दिनों में उसने प्राची को इतना खुश और हंसते मुस्कुराते नहीं देखा था। वहां से निकलने के बावजूद भी प्राची इटली और मोहित के कष्टदायक पुरानी यादों में कैद थी, पर आज लग रहा था जैसे कि वह आगे बढ़ रही है। अभिलाष ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की थी, पर प्राची में कोई बदलाव न देखकर उसे समय के हर हवाले छोड़ दिया था। पर आज अभिलाष को अपनी मेहनत सफल होती दिखाई पड़ रही थी। आपके साथ से बढ़ जाती है शरारतें हमारी, वरना हमारी शराफत का कसम तो जमाना उठाता है। अच्छा। अभिलाष की शायरी पर प्राची खुलकर हंस पड़ी। हंसने की जरूरत नहीं है। इतने शरीफ तो मैडम हम शुरू के ही हैं। पूरे क्लास में सबसे शरीफ में था, तभी तो तुम्हारी दोस्ती का हकदार था। बिल्कुल, मैंने कहाँ कुछ कहा। वही तो, मेरी शराफत पर सवाल मत उठाना। अब यहाँ की बात करो। अगर आपको याद ना हो तो मैं बता दूं कि लाइब्रेरी से भी बुक में ही इशू करवाता था और पढ़ती तुम थी। ठीक उसी तरह से बच्चा मैं अडॉप्ट कर रहा हूं, पर उसे पालने की जिम्मेदारी तुम्हारी रहेगी, अभिलाष बोला। हाँ बिल्कुल, आज से पहले तो तुमने ही तो सारी जिम्मेदारी उठाकर रखी थी। इसी चीज का तो अफसोस है, अगर मैं पहले आ गया रहता तो तुम्हें इतना परेशान नहीं होना पड़ता। खैर, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। बीत गई सो बात गई, नए दिन में हर चीज नई होगी। तुम फिलहाल में मेरे बेटे के लिए अच्छा सा नाम ढूंढो, तब फिर तुम खुद से ही सोच लो। मैंने तो बहुत सोचकर और खोजकर नाम रखा था। वैसे भी बच्चा अडॉप्ट करने तुम जा रहे हो तो तुम ही अपने मन से नाम रख लो, प्राची बोली। अरमान कैसा रहेगा? अभिलाष ने कुछ देर सोचने के बाद बड़ी खुशी से चमकती आंखों के साथ पूछा। अरमान और अभिलाष, ये दोनों तो पर्यायवाची शब्द हो गए, प्राची बोली। पर्यायवाची शब्द हो गए? चलो कोई बात नहीं, उल्टार्थक शब्द नहीं होने चाहिए। उल्टार्थक? अरे वही जिसमें सीधे शब्दों के उल्टे अर्थ होते हैं, अभिलाष बोला। वह उल्टार्थक नहीं होता, बल्कि विपरीतार्थक होता है, प्राची ने करेक्ट किया। हाँ हाँ, वही, बस समझ में आ गया ना। विपरीतार्थक शब्द नहीं होने चाहिए, यह बड़े उल्टे होते हैं। अब तुम इन्हें प्राची की डेली डिक्शनरी में जोड़ लेना।
अपनी सीट बेल्ट खोलते हुए अभिलाष ने कहा। अरमान। अभिलाष के दिए हुए नाम को प्राची ने दोहराया। नाम तो काफी खूबसूरत है और सार्थक भी। जिंदगी ने इस कदर करवट ली थी कि पतझड़ के बाद बाहर का मौसम आ रहा था। अभिलाष ने न सिर्फ उसकी हर एक अभिलाषा पूरी की थी, उसे नर्क और अंधेरे से बाहर निकाला था, बल्कि नए जीवन का नया सवेरा अरमान के साथ पूरा करने भी जा रहा था। प्राची के होठों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट खिल गई थी, पर ये मुस्कुराहट ज्यादा देर तक टिकी नहीं। सारे पेपर कंप्लीट होने के बावजूद भी कोर्ट ने अभिलाष को एडॉप्शन देने से इनकार कर दिया था। कारण इतना बताया कि अभिलाष की ड्यूटी के अनुसार उसका जो काम है वह अकेले इतने छोटे बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। अब हम क्या करेंगे? प्राची ने रोती हुई आंखों के साथ अभिलाष की तरफ देखा। अभिलाष खुद परेशान था। फिलहाल में तो तुम मेरे साथ आरुष से मिलने के लिए चलो, फिर उसके बाद सोचते हैं कि आगे क्या करना है। भगवान पर भरोसा रखो, कुछ गलत नहीं होगा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा। मैं वकील से बात करता हूँ। क्या हो रहा है बेटा जी? इधर अभिनव जी ने अभिलाष को फोन लगा दिया था। कुछ नहीं पापा, बस इस वक्त खाली हूँ, अभिलाष ने कहा, जबकि वह आरुष के साथ खेलने में व्यस्त था। पर फोन पर अभिनव जी का नंबर देखकर उसने आरुष को हल्के से बिस्तर पर लिटाया और अभिनव जी से बातें करने लगा। वह कोर्ट आया था और कोर्ट में उसका काम हुआ, नहीं तो फिर प्राची के साथ होम आकर आरुष से मिलने के लिए चला आया था। रात को तो इसने काफी तंग किया होगा? अभिलाष ने केयरटेकर से पूछा। सर, सारे बच्चे ही यहाँ आने पर पहली रात को बहुत तंग करते हैं। पहली बार यहाँ का माहौल उन्हें अलग लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे आदत हो जाती है तो नॉर्मल हो जाते हैं, केयरटेकर ने मुस्कुराते हुए कहा। अभिलाष ने एक गहरी सांस छोड़ी। वह का भी नहीं सका कि आरुष को रात में 1-2 बार जागने की आदत है। मुश्किल से अभी 15 दिन उसे आरुष से मिले हुए थे, लेकिन इतने दिनों में पहली बार आरुष उससे इतनी देर के लिए दूर था। प्राची तो उसकी माँ थी, उसका तो समझ में आता था कि उसका हर तरह से लगाव आरुष के साथ है। पर अभिलाष को भी आरुष की जबरदस्त कमी खली थी। रात में 2-3 बार उसकी नींद खुली थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि आरुष प्राची के कमरे में रो रहा है। एक बार तो उसने बिस्तर पर से उतरकर अपनी स्लीपर भी पहन ली थी, ताकि प्राची के कमरे में जाकर आरुष को ले सके, लेकिन जब याद आया तो बहुत मुश्किल से डपटते हुए उसने खुद को समझाया था। और इस वक्त भी आरुष ने जैसे ही अभिलाष को देखा, प्राची से पहले उसकी गोद में चला आया था। प्राची उसके केयरटेकर से बात करने लगी तो अभिलाष उसे अपनी गोद में लेकर उससे बातें करने लगा था। बच्चे भगवान का ऐसा रूप होते हैं जो कि हर दुनियादारी से दूर होते हैं, निश्चल। उनकी संगत ऐसी होती है कि इंसान भी हर दुख तकलीफ भूल जाता है। उनकी सच्ची मुस्कुराहट हर किसी के मन को शांति दे देती है। दुनिया जहाँ की टेंशन, सबसे ज्यादा तो आरुष की कस्टडी और उसके एडॉप्शन की टेंशन लिए हुए अभिलाष इस वक्त यहाँ पर मौजूद था, लेकिन आरुष को देखते ही वह सारी टेंशन न जाने कहाँ जाकर सो गई थी। अभिलाष का जब फोन बजा और उसने फोन उठा लिया तो प्राची उसके पास आ गई थी, ताकि आरुष को ले सके और अभिलाष कॉल पर बात कर ले। खाली कहाँ हो बेटा जी? हमें तो पता चला कि काफी व्यस्त हो, तभी तो पिछले 1 सप्ताह से फोन भी नहीं किया, अभिनव जी ने जैसे शिकायत की। अभिलाष ने अपनी जीभ दांतों तले दबा ली। लास्ट टाइम उसकी अभिनव जी से बात पर तब हुई थी जब वह इटली में था। इटली से वह जिनेवा आ गया। जल्दी से हिसाब लगाया तो पता चला कि 1 सप्ताह हो चुका है, और इस 1 सप्ताह में उसने अभिनव जी तो क्या, सुप्रिया जी को भी एक कॉल नहीं किया था। सॉरी पापा, कुछ काम बढ़ गया था, पर आज फ्री हूँ, जितना चाहे उतनी बात कर सकते हैं, अभिलाष ने कहा। तब आने के बारे में क्या सोचा है? जितनी जल्दी हो सके यहाँ का काम खत्म करके आ रहा हूँ। और प्राची? बिना किसी लफ्फाजी के अभिनव जी ने सीधे मुद्दे पर आते हुए अभिलाष से पूछा। अभिलाष एक पल के लिए तो बिल्कुल सकते में आ गया था कि प्राची के बारे में इन्हें कैसे पता। फिर समझ में आ गया कि प्रणव ने बताया होगा। कैसे आ रहे हो, प्राची को छोड़कर? अभिनव जी ने दोबारा पूछा। नहीं, छोड़कर तो नहीं, वह भी साथ ही आएगी। यहाँ उसे कैसे छोड़ सकते हैं? हालांकि यहाँ पर उसकी नाम पर प्रॉपर्टी बहुत है, पर उसके पास इंडिया की, यहाँ की सिटीजनशिप नहीं है। दूसरे, वह यहाँ पर रहना भी नहीं चाहती, अपने घर वापस जाना चाहती है, अभिलाष ने बताया। पर उसके परिवार वाले तो उसको रखने को तैयार नहीं हैं, अभिनव जी ने अभिलाष की बातों पर बम फोड़ते हुए कहा। पर आपको कैसे पता? अभिलाष चौंक उठा था।
हम इतने भी नादान नहीं हैं जितने कि तुम हमें समझते हो। अपने आसपास की कुछ खबर हम भी रखा करते हैं। अभिनव जी ने बहुत ही संजीदगी के साथ कहा। यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम फंसी हुई है पापा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। अभिलाष ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। वह प्राची और आरुष के पास से हटकर बाहर आ गया था और अब अभिनव जी से बातें कर रहा था। कैसे आ रहे हो, प्राची को छोड़कर? अभिनव जी ने दोबारा पूछा। नहीं, छोड़कर तो नहीं, वह भी साथ ही आएगी। यहाँ उसे कैसे छोड़ सकते हैं? हालांकि यहाँ पर उसकी नाम पर प्रॉपर्टी बहुत है, पर उसके पास इंडिया की, यहाँ की सिटीजनशिप नहीं है। दूसरे, वह यहाँ पर रहना भी नहीं चाहती, अपने घर वापस जाना चाहती है, अभिलाष ने बताया। पर उसके परिवार वाले तो उसको रखने को तैयार नहीं हैं, अभिनव जी ने अभिलाष की बातों पर बम फोड़ते हुए कहा। पर आपको कैसे पता? अभिलाष चौंक उठा था। हम इतने भी नादान नहीं हैं जितने कि तुम हमें समझते हो। अपने आसपास की कुछ खबर हम भी रखा करते हैं, अभिनव जी ने बहुत ही संजीदगी के साथ कहा।